this is Raj, CEO from Raj Hospitality. Welcome to all of you for the Rishfus channel. आज हम बात करने जा रहे हैं दो चीज़ों के बारे में जो रेगुलरली हम लोगों को काफ़ी हद तक वो परेशान करता है. वन इज एक्चुअली हम लोग क्यों नहीं उत्साहिक होते हैं, यू नो, या उसको बोल सकते हैं लाइक एंथुसियास्टिक. व्हाई वी आर नॉट एंथुसियास्टिक. एंथुसियाज्म क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि लोग बॉदर होते हैं, कि वरीड होते हैं अपनी जिंदगी में, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई लोग तो ऐसे ही चिड़चिड़े होते हैं, कभी कभी वरी होते हैं. तो ये इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके पास होता है. एंड अदर्स जो होते हैं कि बहुत ही एक्टिव होते हैं, उत्सुक जो बोलते हैं ना, एकदम एक्टिव होते हैं. तो कैसे ऐसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. कि एक क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बोर होते हैं, या उनको चिड़चिड़ापन होता है, या कभी कभी लोग सोचते हैं यार क्या जिंदगी बोर है, यार मजा नहीं आ रहा, काम करने में मजा नहीं आ रहा, इस तरीके से. और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही एक्टिव, हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, उत्साहिक, अपने आप को उत्साहित करते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं. कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल टू बी एंथुसियास्टिक ऑलवेज? अपने आप को हमेशा कैसे आप एंथुसियास्टिक कर सकते हो? कभी कभी आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो कमरे के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं तो बोलते हैं कि ना यार तेरे आते ही रोशनी आ गई. वो कैसे रोशनी आ गई? पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, बहुत बढ़िया बातें करेगा. तो हमें क्या होता है, बहुत एनर्जी लगता है. तो हम लगता है आपके आते ही चार चांद लग गए, आपके आते ही यहाँ पे एकदम रोशनी हो गया, इस तरीके से बोलते हैं. एंड कभी कभी कुछ लोगों के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो नेगेटिविटी होता है. हमारे ऑफिस में आते ही वो कभी गलतियां बोलता है, अपना दुख तीरथ बात में हाथ रख देता है, कुछ गलत बात बोलते रहता है, नेगेटिविटी बोलते रहता है. उसके आते हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे ऑफिस का जो क्या बोलते हैं, एंथुसियाज्म जो होता है, हमारे ऑफिस में जो एनर्जी होता है वो एकदम कम हो जाता है. वो कैसे एनर्जी कम हो जाता है, इस तरीके से हम देते हैं. तो आप क्या बनना चाहते हो? आप एक पॉजिटिव व्यक्ति होना चाहते हो या आप एक नेगेटिव व्यक्ति होना चाहते हो? ये आपको सोचना पड़ेगा. आपके आने से ऑफिस के अंदर या कमरे में या घर पे रोशनी आता है, या आपके आने से ही घर में अंधेरा छा जाता है या ऑफिस में अंधेरा छा जाता है? ये आपको सोचना पड़ेगा. एंड ये उत्साहिक, अपने आप को एनर्जी लेवल का, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपको हमेशा इंप्रूव करता रहना पड़ेगा. सो हाउ फ्यू पीपल आर एंथुसियास्टिक. कैसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को उत्साहिक रखते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. इट इज जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं सुबह आता हूं, अपने 10-15 पॉइंट लिखता हूं. मैं 10-15 पॉइंट लिखने के बाद मैं क्या करता हूं कि शाम को मैं कोशिश 90% नहीं 99.9% मैं कोशिश करता हूं कि वो जो 10 पॉइंट है, जो 15 पॉइंट जो मैंने आज नया टास्क लिया है या टास्क लिया है, उसको मैं कंप्लीट करके जाऊं. जब मैं सब में टिक कर देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाव मैंने तो आज बहुत बढ़िया काम किया है. सिंपल. जो इसका मतलब क्या हो कि आपने जो भी काम लिया हो, आपने जो भी काम ठाना हो, उसको आप जब कंप्लीट करते हो, जो फुलफिल करके देते हो, उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें हमें एंथुसियाज्म एक्चुअली अपने आप ही आ जाता है. तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो पहले ये सोचो कि भाई मेरे को क्या डे टू डे लिस्ट में क्या बनाना चाहिए. और डे टू डे जब लिस्ट बनाओगे तो आप में उसको क्या टिक करना चाहिए प्रायोरिटी में. पहले मैं क्या करूं, ये क्या करूं, उसका टाइम, उसका वक्त, किसके साथ मेरा मीटिंग है. कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने जो लिखा होगा वो मेरे शायद किसी और बंदे से संबंध रखता होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग होटल में हैं, तो मुझे एक काम करना है, तो उसमें कभी हाउसकीपिंग का काम होगा, तो हाउसकीपिंग बोलेगा मैं मेंटेनेंस से काम कराना है, मेंटेनेंस बोलेगा मैं तो कर दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा है तो स्टोर वाला नहीं होता होगा. इस तरीके से आपका काम, जब आप अपना टास्क बनाते हो तो वो काफी लोगों से संबंध रहता है. तो आप सीधा टास्क को लिख देते हो, वो जो संबंध में, आपके जो संबंध में आने वाले व्यक्तियों से जब आपका वो जो क्या बोलते हैं उसको नेटवर्किंग या जो आपका कनेक्शन नहीं आता है, तो आप नहीं कर पाओगे. उसको दोबारा आपको पेंडिंग डाल के दोबारा अगले दिन करना पड़ेगा. तो आप आज जब कल के बारे में सोच रहे हो, कल के बारे में जब आप सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा जो मैंने जो टास्क ठाना है कल के लिए, तो ये किस से संबंध है. ए, बी, सी, ये तीनों कल हैं. आज ही मैं उनको मैसेज डाल दूंगा, भाई कल मैं टास्क दे रहा हूं, ठीक है, तुम लोग रेडी हो क्या, कर सकते हैं क्या. तो आपको शायद आपके जो सक्सेस के पीछे कभी कभी इन लोगों का हाथ भी होता है, उनको भी अपना काम खत्म करना पड़ता है.
तो आपको उनको भी पहले ही प्रज्वलित करके उनको रेडी करके रखना पड़ेगा और तब जाके आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो। सो लेट्स से दैट आपने 10 टास्क लिया एंड आज आप सोने के लिए जा रहे हो, आपने 10 टास्क खत्म कर दिया, आप जाके सोइए, आप मजा आएगा आपको सोने में। कभी कभी क्या होता है, हम लोग 10 टास्क लिखते हैं, उसमें शायद 3 टास्क ही कंप्लीट कर पाते हैं और शायद आपका कारण नहीं होगा, किसी और का कारण होगा, बट वो जब आप 3 टास्क बाकी जो 7 टास्क है आप कंप्लीट नहीं कर पाते। तो क्यों कंप्लीट नहीं कर पाते वो आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या आपको उस दिन नींद आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई लोग बोले चलेगा यार मैं तो कल उठा के कर दूंगा, तो कल का जो टास्क आप करने वाला क्या हो गया, तो और 10 लोगे तो 10 से प्लस 7 17 टास्क करोगे। जो आप आज 10 टास्क नहीं कर पाओगे तो कल कहां 17 करने वाले हो। तो जब भी आप टास्क, आपको ऑफिस में आने के बाद नहीं सोचना चाहिए आज आपने जो काम खत्म किया है, आप जब कल वापस आप सुबह ऑफिस में आ रहे हो तो आज आपको सोचना पड़ेगा यस मैंने आज का काम खत्म कर दिया, कल का मेरा ये काम है, मैं इतने बजे आऊंगा, इतने बजे इससे मीटिंग करूंगा, इतने बजे इसके साथ मीटिंग करूंगा और मैं काम खत्म करूंगा। तो वो उसको हम लोग एंथुसियास्टिक बोलते हैं, यू नो। तो विच डे आप, मैंने जैसे पहले बोला कि 10 टास्क आप जब कंप्लीट करते हो उस दिन आप तसल्ली के साथ सोते हो, या सिर्फ 3 टास्क खत्म करने के बाद उस दिन आप तसल्ली के साथ सोते हो, वो आपको सोचना ही पड़ेगा। when you work and taken more task, मेरे से अगर पूछोगे तो मुझे और काम चाहिए होता है, मुझे नया नया टास्क चाहिए होता है, मुझे नया नया चैलेंज चाहिए होता है। ये जो चैलेंज और जो टास्क मैं जिसकी बात करता हूं वो मुझे पुश करता है, मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अपने आप को एंथुसियास्टिक रहने में काफी हद तक वो सपोर्ट मुझे करता है। तो जब आप कम काम करोगे, कम टास्क लोगे, तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप में जो वो एंथुसियाज्म ही नहीं रहेगा, आप हमेशा एक डल व्यक्ति कहलाए जाओगे, या मजा नहीं आ रहा है यार, ये इस तरीके से। सो ऑल दोस टास्क व्हिच इज इनकम्प्लीट गिव यू मोर टेंशन। जब भी आपका जो टास्क आपने लिया वो खत्म नहीं होता है तो शायद मैं तो ये बोलूंगा हाँ जी आपको टेंशन देता है, कारण आपको दोबारा कल उसी के बारे में बात करना पड़ेगा। आज जो आपको करना है आपने नहीं किया तो आपको कल करना पड़ेगा उसको। तो आपने कल परसों, मतलब कल का मतलब यस्टरडे, आपने जब उसको जो आपने ठाना था करने का, तो आज आपने नहीं किया तो कल जो विच इज टुमारो आपको दोबारा उसी को करना पड़ेगा। उसमें मजा क्या है। तो आप तो मतलब उसमें बीच में कई तकलीफें आती होंगी या किसी और से संबंध रखता होगा, बट द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। सो फुलफिलिंग द वर्क गिव्स यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ और जब मैं अपना जो टास्क को खत्म कर लेता हूँ, जो चैलेंजेस लिए उसको खत्म करता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी देता है, मुझे खुशी होती है और मुझे लगता है कि वाह मैंने कुछ किया, आज मजा आ गया, कल मैं और क्या करूं। इस तरीके से अपने को सो सिंपल दैट, टेक डेली मोर चैलेंजेस एंड टेक टास्क एंड मोर योर लाइफ। सो मैं ये बोलूंगा जो जिंदगी है जीने के लिए, जिंदगी को एक्साइटिंग कीजिए। एक्साइटिंग कैसे कर सकते हो, एक्साइट कैसे कर सकते हो अपने आप को। आप कुछ लोग होते हैं अरे ज्यादा काम हो गया मैं तो बोर हो गया, ऐसा नहीं। टेक मोर टास्क, कंप्लीट दोस टास्क। जिंदगी को आप बेहतरीन बनाइए, चैलेंजेस का सामना कीजिए, उसको और बेहतरीन बनाइए। सो व्हाट इज द वर्ड टेंशन इज ऑल अबाउट। मैं अब टेंशन की बात कर रहा हूं। मैं तो टेंशन में हूं यार, अरे यार बहुत ज्यादा टेंशन है यार, काम में बहुत टेंशन, घर पे टेंशन। एक्चुअली मेरे एक कोलीग हैं, उनकी एक डॉटर जो 9वीं क्लास में पढ़ती है, तो उन्होंने बीच में मेरे को बात की, जब ऐसे मैं फोन में बात कर बोला अंकल मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है। मैंने कहा 9वीं क्लास में तो पढ़ रही थी, तो टेंशन क्या है। इस तरीके से मैंने बात किया। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे, शायद मुझे अभी भी याद है 26वां जब साल था मेरा, मैं एक होटल का जीएम बन चुका था। उस टाइम में जाके मैंने पहली बार कोडेकनाल में, मुझे अभी भी याद है 26वां साल था, मैं कोडेकनाल में एक होटल में जीएम बन के गया था। उस टाइम में मैंने पहली बार जिंदगी में एक शब्द यूज किया, टेंशन। उससे पहले मुझे 26 साल थे तो मुझे वो टेंशन माने चीज का बारे में मुझे नहीं पता। हमने कभी अपने बचपन में सुना ही नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे अरे बहुत टेंशन है, पढ़ाई में टेंशन है, इसमें टेंशन है, मजा नहीं है। मतलब टेंशन नाम का जो चीज है आज सबके पीछे है, सबके बीच में। हमने तो कभी सुना ही नहीं नाम, तो कैसे ये टेंशन नाम का चीज आ गया। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। ये स्ट्रेस, ये जो प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस और टेंशन आता है, कैसे आता है। एक्चुअली इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि
चेंजेस हैपनिंग इन द ग्लोबल लेवल में, दुनिया में जो चेंजेस आ रहे थे और आ रहे हैं, जैसे अभी कोविड हो गया या कुछ भी हो गया, जो बड़े बड़े जो चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं, क्लाइमेट का इश्यूज है, इस तरीके से जब चेंजेस आते हैं तो ये इसके कारण ये जो टेंशन पैदा होते हैं। सो अनहेल्थी कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप अभी अपने घर पे ले लो, आपके पड़ोसी का बच्चा 10वीं क्लास पास कर 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, रिजल्ट आ गया तो मेरी बच्ची का समझो 65% है या 80% है समझ लो, और जो पड़ोसी का बच्चा है उसका 90-95% आ गया, आपके बच्ची से 10 या 15% आ गया, खत्म। आप तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, आप तो मार ही डालोगे बच्चे को, ताना दे दे के सुनाओगे, आप बोलोगे देख उस लड़के को देख के पढ़ो 95% लिया, तूने 85% ही लिया है, वो लड़के को देख उसने ऐसा किया। तो आप एक्चुअली गलती करते हो। आपके बच्चे ने 85% लिया है तो उसको थपथपाओ, उसको बोलो गुड लक, अगली बार अच्छा कर बेटा, तू जो बढ़िया किया, तूने मेहनत किया, फैंटास्टिक, सुपर, अगली बार अच्छा कर। डोंट कंपेयर अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आज क्या होता है, डांस ड्रामा, ये जो क्या बोलते हैं गाने का, कई जो ऐसे चैनल आ गए जो बच्चे को डांस करने का चांस देते हैं, तो उसमें लोग क्या होता है, मेरा बच्चा डांस नहीं कर रहा, उसको फोर्स करके गाना सिखाएगा, फोर्स करके उसको डांस सिखाएगा, बोलेगा नहीं मेरा बेटा आज इस चैनल में जा रहा है, जी चैनल में जा रहा है, इस चैनल में जाने वाला है, उस चैनल में जाने वाला है। हम लोग ही एक कंपटीशन क्रिएट करके बच्चे के दिमाग में उसको पुश करके हम उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो वो जो अनहेल्थी कंपटीशन उसको बोला जाता है, एकदम अनहेल्थी कंपटीशन होता है। उसको बोल बेटा तेरे को क्या बनना है, तेरे को क्या करना चाहिए, तू क्या करना चाहता है, उसके पीछे में तू बोल। तो डोंट वरी, तेरा पड़ोसी का बेटा डॉक्टर, तो जरूरी नहीं है तेरे को डॉक्टरी पढ़ने का। तो आप वो अनहेल्थी कंपटीशन बच्चों के बीच में मत कीजिएगा। दूसरा है कि रिलेशनशिप, जो हमारी जो अफेक्शन केयर जो बोलते हैं, आजकल मैंने देखा ही नहीं है, हमारे जमाने से खत्म हो गया। आजकल के बच्चों में आजकल के जो नौजवानों में बच्चों में वो माँ बाप के लिए या भाई बहन के लिए या घर के साथ जो अफेक्शन जो बोलते हैं, जिसको जो कमिटमेंट बोलते हैं, वो है ही नहीं। जो हम लोग सब यूरोप और फॉरेन को कॉपी करने जा रहे हैं। अफेक्शन होना चाहिए, वो प्यार जो बोलते हैं, वो सच्चाई, मतलब जो हमें बांध के रखता है। तो आप यू गेट, जैसे अभी सुशांत सिंह के बारे में आपने सुना, सुशांत सिंह के बारे में उसने सुसाइड किया, क्यों? उसका जो रिलेशनशिप गलत था, उसके जो दोस्त गलत थे, उसको गलत रास्ते पे लेके गए, उसके पास अकेलापन था। वो अकेलापन नहीं आना चाहिए, हमें कभी भी अकेलापन नहीं आना चाहिए। अकेलापन जब आएगा, जो मैं सोचता हूं मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ जीने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, तब जाके मेरे को ये बेकार की बातें सोचता हूं, या मैं सुसाइड कर लूं, मैं क्या करूं, मजा नहीं है। मतलब ये ऑल दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज व्हेन यू फील दैट यू आर अलोन, लोनली। रिलेशनशिप को इंप्रूव कीजिए, जो भी आपके साथ है उनके साथ प्यार, उनके साथ जो रिलेशनशिप को वैल्यू दीजिएगा। आप देखिएगा आपको ये टेंशन वाला नहीं होगा, आपके साथ लोग रहेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर, जिसको हम लोग, तीसरा मेरा पॉइंट है ईटिंग डिसऑर्डर, खाना, कभी भी कॉफी के साथ सैंडविच खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी उटपटांग खा लिया आपने। स्पेशली अगर आप देखोगे नॉर्थ में, सब देखोगे तो उनको चटपटा चाहिए ही चाहिए होता है। चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, आप कुछ मतलब वो जाके आपके पेट में जो प्रॉब्लम करने वाला, आपको उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं है। आप किसके लिए खाते हो? जिंदा रहने के लिए खाते हो, है ना? तो जिंदा रहने के लिए इतने खाने की जरूरत है क्या आपको? नहीं है। तो कब उसको जब आप अपने हेल्थी, उसको बोलते हैं जो हमारा जो हेल्थी लिविंग और हेल्थी माइंड बोलते हैं, जब आपका खाना परफेक्ट रहेगा, आपको खाने का जो परफेक्ट रहेगा, आपका माइंड भी बिल्कुल हेल्थी रहेगा, वो हम लोग बात करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट आज कॉफी पी लिया, बर्गर खा लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो इट क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। वो जब इश्यूज आते हैं, पेट में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेंशन क्रिएट हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियां आ जाती हैं, या जो डकार आना शुरू हो जाता है, या तो हाजमा प्रॉपर नहीं होता है। इस तरीके से जब प्रॉब्लम शुरू होता है तो हमें सर दर्द शुरू होता है, काफी सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सो देयर आर मेनी इश्यूज लाइक दैट, एंड लेट अस सी दैट हाउ वी कैन रिड्यूस इट। टेंशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग नुस्खा जो होता है हम हर दिन कर सकते हैं,
और एक जो होता है लॉन्ग टर्म मतलब कभी भी ऐसा ना आए बोल के। शॉर्ट टर्म में देखो, मैंने मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया है और योगा में सिखाया मुझे कि आप जब भी गर्म पानी में सुबह नहाते हो, आप लिख लीजिएगा, गर्म पानी में नहाइएगा, आपका जो टेंशन जो प्रेशर होता है कम हो जाता है गर्म पानी में। इसका मतलब इतना गर्म नहीं, उबलता हुआ पानी नहीं, जो मतलब ल्यूक वार्म बोलते हैं, जो धीमा, जो शरीर पे लगे तो हमें उतना दर्द नहीं होता या उतना जले ना, इस तरीके से गर्म पानी में नहाइएगा। वो आपको आपके जो एनर्जी लेवल को हमेशा बेटर रखता है। ब्रीथिंग पैटर्न, हमारे जो सांस लेने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा जैसे अभी आपने ये जो राइट नाक को पकड़ लिया, इस तरीके से सांस लीजिएगा एंड इसको पकड़ लीजिएगा, उसको छोड़िएगा। और कभी कभी जब आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आपको सिर्फ ऐसा करना। कई लोग होते हैं जो सोते नहीं है, तो सोने जो जिनको सोना नींद नहीं आता है उनको क्या कर सकते हैं, वो ऐसा करके जो इसी नाक से, जो लेफ्ट साइड का नाक है, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए लेफ्ट नाक से, एंड उसको आपको धीमे से करना पड़ता है। धीमे से जब आप करोगे तो आपका जो ब्रीदिंग जो है पैटर्न, जिसको बोलते हैं रिदमेटिक बोलते हैं, वो पैटर्न एकदम परफेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाएगा, बैठ जाएगा, आपको सुपर्ब नींद आएगा। आप ट्राई करके दीजिए, देखिएगा। तो इस तरीके से उसको जो तीसरा मैंने पॉइंट बताया, ब्रीदिंग पैटर्न जो बताया आपको। एंड उसके बाद जो होता है एक और जो है, जो कॉन्शियसली सेल्फ पॉजिटिव टॉक। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बताता हूं कि पॉजिटिव टॉक। आपको लगता है यार आज मैं तो खत्म हो गया यार, ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, नहीं यार। एग्जाम्पल, आपकी गर्लफ्रेंड ने नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? उसको किसी और से प्यार हो गया क्या? क्या कर रही है वो? क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बुला रही है मेरे को? इस तरीके से आपने, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हम तो हो जाएगा। मतलब ऑलवेज आप अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। आप जब सबकॉन्शियस माइंड आपको धक्का रहेगा, भाई ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो। आप जब बोलोगे गलत होगा, मैं तो खत्म हो गया, टेंशन है, मुझे पता नहीं मैं कैसे करने वाला हूं, आपको वो जो विश्वास आपको आपसे उठ जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सेल्फ पॉजिटिव टॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। एंड इसमें क्या होता है, आपको जो कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, एंड इसके कारण सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। जब पॉजिटिव टॉक होता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो अच्छा होना है वो अच्छा हो जाता है, नेगेटिव बर्बाद होता है। एंड कई बार आप लोगों को देखा होगा कि जब स्कूल में ना कोई एग्जाम्स हो रहे हैं या प्रिंसिपल ने डांट दिया बच्चों को तरफ, सोच आपको याद होगा कभी कभी जब हम लोग टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन, हमारा जो कान जो है गर्म हो जाता है। आई डोंट नो कितने लोगों ने आपने सोचा होगा, कान एकदम गर्म हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा कान, जो डर के मारे टेंशन। इस तरह उस टाइम में आपको सिर्फ हाथ को रख के आराम से अपने कान को मसाज देने का, आराम से मसाज दीजिएगा। ऐसे जब आप करते हो, वहां का जो नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाता है, आपको जो टेंशन को एकदम वो धीमा कर देगा। ये छोटे नुस्खे हैं जो आप लोग हर दिन कर सकते हैं। तो इसके कारण काफी हद तक मैं तो बोलूंगा कि ऑलमोस्ट 95% आपको राहत मिल जाएगी टेंशन से। और जो लॉन्ग टर्म है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब आपको परमानेंट सॉल्व करना है। द बेस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली एक्सरसाइज। कितने लोग जो बोलते हैं यार आज से मैं करने वाला हूं, वादा करता हूं, भगवान मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस में आज से शुरू करूंगा, सभी कुछ नहीं करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आपको रेगुलरली कर, हफ्ते में एक दिन आपने छुट्टी ले लिया, ठीक है चलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड योगा तो सबसे बेहतरीन, अगर आप योगा करते हो तो फैंटास्टिक, सुपर। दूसरी चीज है मेडिटेशन। मैं हमेशा बोलता हूं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना भी अपने निकाल सकते हैं, आपको मुद्रा में बैठना पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, सब कुछ भूल जाओ, मोबाइल फोन सब कुछ, व्हाट्सएप सब भूल जाओ। आप देखिए ना, आप एक दिन कभी भी सोचिए, आप 15-20 मिनट, 25 मिनट अपना मोबाइल ऑफ कीजिए, कुछ मतलब बंद ही कर दीजिएगा, कुछ आवाज नहीं आने का। आराम से अपने कमरे में अंधेरे में बैठिएगा और एक दिया जलाइएगा। और आप उसमें जब प्रार्थना करोगे या जब मेडिटेशन करोगे, आपको जो शक्ति मिलती है, जो आपके जो एनर्जी आपको अंदर पास होती है, वो काफी ब्यूटीफुल रहेगी। तो आप कीजिए, कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप कई
चैलेंजेस को आप पार करके आ सकते हो। ये मेडिटेशन हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज जो होता है, आपको जो फिजिकल सिर्फ नहीं परफेक्ट करता है, आपको मेंटल बैलेंस भी देता है। आप माइंड भी फिट रहता है। आप जब फिट रहते हो तो आपको काम, जाओ आपने गर्म पानी में नहा लिया, आओ आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आप एकदम डल रहोगे, सुबह उठे 7 बजे उठे, चाय पी लिया, अंडा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, आराम से मैं ऑफिस में गया, बैठा, अरे क्यों ना आ रहा, क्या आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल। आज मैं ये करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा मेरा दिन रहेगा। आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप जब अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करोगे, मोटिवेट करोगे, आपका दिन सबसे एंथुसियास्टिक, सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल रहेगा। ये आपको हमेशा सोचना चाहिए। तो टेंशन कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने खाने के बारे में आपको ऑलरेडी बोले। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत ही कम करता हूं, स्लीप वेल। अच्छा नींद, 6 घंटे सोते हो तो बढ़िया सोइए, जाने से आपको नींद आना चाहिए। ये मेरा एकदम फिलॉसफी है। जाके फिर 2 घंटा 3 घंटा हम लोग जाके टीवी, व्हाट्सएप, जब बिस्तर में चले गए, खत्म, घोड़ा बेच के सो जाओ। आपको वो कोई भी दुनिया की तकलीफ आपके सामने नहीं आनी चाहिए, आपके माइंड को पास नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं को कंट्रोल कीजिएगा। जो भी नेगेटिव वेव्स है उसको बाहर निकालिएगा, पॉजिटिव वेव्स को अंदर रखिएगा। आप जब बिस्तर में लेट गए, खत्म, एकदम मस्त नींद आना चाहिए आपको। कोशिश कीजिएगा, एंड वो आपको प्रैक्टिस करने में आएगा। हम जब प्रैक्टिस नहीं करते तभी भी हम नेगेटिव थॉट्स को लेके आते हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा यही रहना चाहिए कि आई वुड लाइक टू स्लीप वेल। खाना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन मैं रेगुलरली करूं, एक्सरसाइज मैं रेगुलरली करूं। इस तरीके से मैं अपने टेंशन को रेगुलरली कम कर सकता हूं, और बहुत मैं ज्यादा मेरे को फायदा होगा, इसमें काफी फायदा होगा। सो इसमें क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। आपको जो काम करने का तरीका, आपको काम करने का जो स्पीड, आपको सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। नहीं तो आप क्या होगा, सेम डल कैरेक्टर, यू विल बी ऑलवेज सेम एज यू आर। तो ये जो आज की जो मैंने बात की, आपको जो एंथुसियास्टिक रहने का है, और मैंने आपको टेंशन निकालने की जो मैंने 2 नुक्स दिए हैं, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड अगले हफ्ते वापस मिलेंगे और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट के साथ, डेफिनेटली कहानी के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, एडियोस, साइनोरा, सत श्री अकाल, प्रणाम, बाय बाय।